आज हम सीखेंगे रुपए और पैसे का जोड़ और घटाना। 1 रुपये बराबर कितना होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक, ये इतना ही होता है। ठीक है। अब देखो इसको जोड़ने का काम कैसे करते हैं। ये हो गया रुपए और ये हो गया पैसे। ठीक, अब यहाँ मान कर 10 रुपये 70 पैसे और 20 रुपये और 30 पैसे। अब इसको हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? 0 का 0 जोड़ेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 3 10 और इसको जोड़ेंगे 0 और 2 और 1 3। अब ये हो गया। होने के बाद में इसमें हम क्या देखते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं और ये पैसे हो गए 100। हो गए कि नहीं हो गए? 100 पैसे, 100 पैसे हो गए। अब 100 पैसे होने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे? जब यहाँ से इस 100 पैसे का 1 रुपया बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब 1 रुपया आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये 31 रुपये हो गए। अब यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। तो 31 रुपये 0 पैसे। आया समझ में? अब इसी तरीके से दूसरा सवाल देखो। ये समझ में आया? अब यहाँ लिख लोगे यहाँ लिख लो रुपया और यहाँ लिख लो पैसे। यहाँ ये हो गए 60 रुपये, यहाँ हो गए 90 पैसे, यहाँ हो जाएंगे 50 रुपये और 95 पैसे। अब इसको हमें जोड़ना है। बताओ। 0 और 5 की जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया। अब ये 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 6 और 5 11। अब इसमें भी वही करना है। अब यहाँ से लगा लो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा हो गया तो 1 सैकड़ा हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो 1 सैकड़ा बराबर मतलब तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया इसमें से निकालेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो इसमें 100 है। 100 पैसे हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 85। 85। अब 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ये जोड़ समझ में आ गया? इसके बाद में क्या सीखेंगे? घटाना। ठीक है। अब घटाना सीख लो। यहाँ लिख लो रुपया और यहाँ लिख लो पैसे। पैसे। अब इसके बाद में यहाँ 20 रुपये और यहाँ 60 पैसे और यहाँ 16 रुपये और 30 पैसे। अब इसको घटाना है। घटाओ। 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचे और 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब यहाँ देखो इसमें से घटाना है तो यहाँ से 1 दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ कुछ भी नहीं।
तो ये तो हो गया, सरल था। ठीक, ये घटाना चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, घटाने का। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ रुपया देख लो, रुपया, पैसे, 30 रुपए और 28 और 30 पैसे और 50 पैसे। अब इसको घटाना है। अब कैसे घटेगा? अरे जीरो में से जीरो घटा लोगे, फिर 3 में से 5 तो नहीं जाएंगे ना। पहले यहाँ देखो, क्या करना पड़ेगा अब? हाँ, अब हमें यहाँ से 1 रुपया इसे देना पड़ेगा। अब 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसे। अब यहाँ 100 पैसे हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 130 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ जोड़ लो इस तरीके से, 130 माइनस 50। अब जीरो में से जीरो गया, 80 बचे। आया समझ में? इसको 100 को और इसको जोड़ लेंगे तो 130 हो जाएगा। अब 130 में से 50 घटा देंगे, 80 बचेंगे। लो जी, 80 हो गया। अब यहाँ कितना रह गया था? 29। 29 में से 28 गए, 1, तो कितना बचा? 1 रुपया 80 पैसे। 1 रुपया 80 पैसे। अब 1 रुपया 80 पैसे बचे जाकर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 रुपया 80 पैसे। 1 रुपया 80 पैसे। ठीक, आया समझ में? कोई दिक्कत हुई हो कहीं पे बताओ। इस तरीके से कर पाओगे सभी लोग? ठीक, अब होमवर्क दे देंगे, अभी रुक जाओ।